अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज ये जो प्यारा सा मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, कैना लिली इसको बोलते हैं, और इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर खिलते हैं। एक इसमें से लंबी सी स्टॉक निकलती है और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर खिलते हैं। तो मैं आज इसके बारे में, इसके कैसी सॉइल बनती है, इसको कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए और इसको किस जगह पर रखना चाहिए, तो आपको सारी डिटेल जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट जो है, कैना लिली का प्लांट है। ये इसके यहाँ से कोनों से पत्ते जले हुए हैं, क्योंकि ये मैंने छत पे रखा हुआ था, जहाँ पे सारा दिन सुबह 6 बजे आप लोग कहते हैं जैसे सूरज निकलता था, तो ये मेरे प्लांट वहाँ पे रखे हुए थे। मेरे पास इस तरह के प्लांट के 4 पॉट बन गए हैं। तो कोई इन पे इनकी केयर नहीं थी, और कभी पानी दे दिया और कभी ना दिया, जिसकी वजह से इसके ये कोने जो हैं ये बर्न होते गए और प्लांट तकरीबन ये ख़त्म होने वाला था। फिर मैंने इसको वहाँ से हटवा के तो यहाँ नीचे रखा। ये देखें, साथ ये टैप वगैरह हैं, और यहाँ नीचे इस जगह पे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया कि यहाँ पे दिन की 3 से 4 घंटे की धूप आती है, और पानी इसको जब भी खुश्क हो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये कैना लिली को अगर इस पे फूल ना भी खिलें तो इसके पत्ते ही माशाल्लाह से इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि मुझे तो इसके पत्तों की खूबसूरती देख देख के ना मेरे दिल को इतनी ज़्यादा खुशी होती रहती है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये देखें यहाँ पे ये इकट्ठे प्लांट निकले हुए ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक जंगल है। और यहाँ से ये देखें बेबी प्लांट, ये प्लांट जो है प्रोड्यूस करता रहता है, और आप एक से ज़्यादा प्लांट बनाते रहते हो। इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। इसको इसकी सॉइल में इसको ये पसंद है कि हर वक्त नमी बनी रहे। अगर नमी बनी रहेगी तो ये जो है प्लांट अपनी ग्रोथ बनाता रहेगा, और इसको धूप चाहे सारा दिन की मिले लेकिन नीचे इसके नमी चाहिए। ऊपर इसको धूप चाहिए लेकिन नीचे नमी चाहिए। इस प्लांट को 15 से 20 दिन हो गए यहाँ पे रखे, इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। और ये देखें, ये एक मेरा प्लांट इधर पड़ा हुआ है जिसको अभी 3-4 दिन ही हुए हैं ऊपर से नीचे लेके आए हैं। ये भी बहुत बड़ा प्लांट था, लेकिन इस तरह इसके सारे पत्ते जल गए हैं, और जो थोड़े बहुत बेबीज़ निकल रहे थे वो भी जल गए हैं। तो फिर इसको भी ले गए हैं। अभी छत पे एक प्लांट ऊपर और रह गया, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी ला के रखेंगे। कोई ख़ास इसकी केयर नहीं है। जो फर्टिलाइज़र दूसरे प्लांट्स में डलता है वही हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको ऊपर धूप चाहिए, नीचे वेल ड्रेन सॉइल हो के जिसमें पानी खड़ा ना हो लेकिन नमी बरकरार रहे। तो ये बेबी प्रोड्यूस करता रहता है, और आप इससे एक से कई प्लांट बनाते रहते हो और अपने घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। मैं इसका एक पॉट लेके आई थी, और अभी इसके मेरे पास 4 पॉट हैं, और ये वाला जो है ये वाला मेरा मदर प्लांट है। और अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 6 से 7 फिर प्लांट बन गए हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। ये इसके अंदर 2 तरह की वैरायटीज़, ये देखें पर्पल पत्तों वाली और ग्रीन वाली, दोनों एक ही पॉट में लगे हुए हैं। और इस वाले में सिर्फ पर्पल वाले हैं। जो मेरे पास दूसरा है उसमें मैंने ग्रीन ऐड किए थे। तो इस तरह इनकी अब केयर, नीचे छत से नीचे आ गए हैं, तो जब नमी हर वक्त बनी रहेगी तो केयर इसकी सही रहेगी, तो ये माशाल्लाह इससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट बना सकती हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और समझ आ गई है कि इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। अगर आप लोगों के पास इतना ज़्यादा प्लांट्स के लिए टाइम नहीं है तो आप इसको ऐड करें और अपने घर में रखें, किसी भी कोने में प्लेस कर दें जहाँ धूप आती हो लेकिन आप उसको आपकी पहुँच में हो और आप उसको पानी दे सकें, तो ये प्लांट आपके पास अच्छा चल जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो अगर पसंद आ गई है तो लाइक शेयर कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।